साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। भला किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो और उसकी तैयारी दूसरी पार्टियां शुरू कर चुकी हों और वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी चुनाव लड़ने के फिराक में हो, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ऐसा शख्स है कि वहां पर उसकी तरफ से तैयारी नहीं हो सके? ऐसा हो नहीं सकता है जी। जिस तरह से भाजपा वाले संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान का काम चला रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं सभाएं करके, ठीक उसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से भी भरपूर कोशिश की जा रही है और इतनी मजबूती के साथ कोशिश की जा रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को जो वोट मिला था, एमआईएम पार्टी को जितने लोगों ने चाहा था, पसंद किया था, उससे कई गुना ज्यादा लोग इस बार लोग चाहते होंगे एमआईएम पार्टी को, या एमआईएम पार्टी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है, अगर यूं कहे तो गलत नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में कई सभाएं कर चुके हैं और उनका सभा करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक ही मकसद था, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव। तमाम पार्टियां तो अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रही हैं, एमआईएम पार्टी भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ये चाह रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सीटें निकालकर, कई सीटें जीतकर एक इतिहास बनाया जाए। हालांकि क्या एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्या उनका एक भी खाता खुल पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसके जवाब में अगर हम आपको बताएं तो 2020 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 5 विधायक जीते थे, यानी 5 उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। यह बात अलग थी कि कुछ महीने के बाद या तकरीबन 1 साल के बाद 4 विधायक आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए और एक इकलौते अख्तरुल इमान साहब एमआईएम पार्टी में डटे रहे। लेकिन जब 2025 में यानी पिछले साल जब विधानसभा की बारी आई तो ठीक एमआईएम पार्टी के लिए उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 2020 में जितने लोग उनके चुनाव जीते थे या जितने विधानसभा से उनके उम्मीदवार चुनाव जीते थे, उतने विधानसभा में पुनः जीत हासिल करना। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर था, यानी एमआईएम पार्टी के तमाम उन विधानसभाओं से फिर से एमआईएम पार्टी के विधायक जीत गए जहां से 2020 में विधायक जीते थे। यानी 5 विधायक फिर से एमआईएम पार्टी का इस बार बन गए और उसको देखता हुआ यह अंदाजा लगाया जा रहा है या लोग कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी अगरचे ना मिले, लेकिन खाता तो एमआईएम पार्टी का जरूर खुलने वाला है। चूंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमान को अपना वोट बैंक समझती है और मुसलमानों का वोट को लेकर वो सत्ता हासिल करती है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो। हमेशा इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट लिया और जब चुनाव का टाइम आया, जब चुनाव की बारी आई तो मुसलमानों को अपने साथ खिलाया, अपने साथ बैठाया और जब चुनाव खत्म, जब वो चुनाव जीत गए तो फिर मुसलमानों के साथ वही उनका रवैया होता है जैसे उनके पूर्वज मुसलमानों के साथ रवैया करते आ रहे थे। जी, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को इस बार ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। लोग जवाब में ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को इस बार कामयाबी इसलिए मिलने जा रही है कि समाजवादी पार्टी को लोगों ने देख चुका है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को देख चुका है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान विकल्प के तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम को इस बार वोट करने जा रही है, ऐसा लोगों का मानना है। साथियों, आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या एमआईएम पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोल पाएगी? क्या एमआईएम पार्टी को एक कामयाबी मिल सकती है उत्तर प्रदेश में? साथियों, इसके बारे में आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना है। हाजी शौकत अली साहब जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, इनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। इनकी तरफ से सभाएं किए जा रहे हैं, नुक्कड़ सभा किए जा रहे हैं
और लोगों तक एमआईएम पार्टी और ओवैसी का जो पैगाम है, ओवैसी का जो मैनिफेस्टो है, उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लोग उसको लोगों तक, एक दूसरे तक पहुंचा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का मटेरा एक ऐसा विधानसभा है जहां से एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार ऐलान कर चुकी है। ओवैसी साहब ने मटेरा विधानसभा में एक सभा के दौरान लोगों से इजाजत मांगा, लोगों से कहा कि अगर आप इजाजत दे दें तो हम हाजी शौकत अली को मटेरा विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दें। सुनने वालों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त आवाज आती है, शोर आती है कि नो डाउट कि आप शौकत अली को ऐलान कर दें उनका नाम का। फाइनली साथियों, मटेरा विधानसभा से एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार हाजी शौकत अली साहब को बना दिया है। अब हाजी शौकत अली साहब मटेरा उत्तर प्रदेश के मटेरा विधानसभा यानी 284 विधानसभा में हर दिन कहीं ना कहीं उनका सभा होता है। लोगों के पास वो जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोगों तक ओवैसी की बातों को पहुंचाते हैं। अब दोस्तों, मानने वाली बात यह है, एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव मुसलमान वोटर्स को अपनी ताकत मानता है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता है, ओवैसी भी यही सोचता है कि मुसलमानों के पास अब तक कोई विकल्प नहीं था, हमारी यानी एमआईएम पार्टी एक विकल्प बनकर आई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार एमआईएम पार्टी को वोट करेगा और एमआईएम पार्टी को जिताकर बिहार विधानसभा भेजेगा। लेकिन दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान एमआईएम पार्टी को ही सपोर्ट करेगा या फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को ही सपोर्ट करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ओवैसी के लिए प्लस पॉइंट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव को, मायावती को और मुलायम सिंह को देख चुका है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान चाहे तो ओवैसी के ऊपर भरोसा कर सकता है और ओवैसी के ऊपर भरोसा करके ओवैसी का जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा उसे वो वोट कर सकता है। जी हां, ऐसा ही समीकरण देखता हुआ मिल रहा है या होने वाला है, ऐसा लोगों का मानना है। अब जरा हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस बार एमआईएम पार्टी तकरीबन 100 नहीं, 150 नहीं, 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ऐसा एमआईएम पार्टी के लोगों का मानना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 200 से ज्यादा या 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? या आपके दिल में क्या चल रहा है कि क्या ओवैसी को 4, 5, 10, 20 सीटें ही जो है वहां पर चुनाव उनकी तरफ से लड़ी जाए और वहां से अपने उम्मीदवारों को जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा ले जाने की कोशिश की जाए? खैर, ये तो पार्टी लेवल की बात रही, ये तो एमआईएम पार्टी और ओवैसी के चाहने वालों की बात रही। जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, साथियों, सच्चाई तो यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के बारे में सोच सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख चुका है, मायावती को इससे पहले ही देख चुका है और मुलायम सिंह को तो यानी अखिलेश यादव के पिताजी को तो पहले ही से देख चुके थे। तो साथियों, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? आप हमारे इस वीडियो के नीचे हमें जरूर बताएं।